डियर स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेटल्स की डेफिनेशन क्या होती है, मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि मेटल्स मेलेबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होता है, सोनोरस होती हैं। आज उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल्स। तो जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है, यानी वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो आज हम इसी सीरीज़ में पढ़ते हैं कि किस तरीके से मेटल्स जो हैं केमिकल रिएक्शंस को कैरी ऑन करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन का मतलब है कि कोई भी नॉन मेटल के साथ जब मेटल रिएक्शन करेगी तो किस तरीके से अपने कंपाउंड को बनाती है। ना ऑक्सीजन के साथ जब मेटल रिएक्ट करती है तो वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है, यानी ऑक्सीजन के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड। यहाँ पर जैसे हमने देखा कि सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यहाँ पर आप मतलब समझिए, पहली बात तो जो नेचर है सोडियम ऑक्साइड की या जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो ये जो नेचर है ये है बेसिक नेचर, और इन ऑक्साइड्स को हम कहते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। और इन्हें बेसिक ऑक्साइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्साइड्स वाटर में जब ऐड हो जाते हैं तो ये बेस बनाते हैं, क्योंकि ये बेस बनाते हैं तो इसी वजह से इन्हें हम बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। सेम इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड भी जब वाटर में मिक्स किया जाता है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस बनाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बेसिक ऑक्साइड्स को ही बनाते हैं। और बेसिक ऑक्साइड्स का मतलब जो वाटर में जाने के बाद बेस हमको। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि सोडियम मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ सोडियम ऑक्साइड को बनाते वक्त भी आपकी बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नेचर होती है सोडियम मेटल की। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन विद वाटर। तो कोई भी मेटल, यानी अगर वो एक्टिव मेटल है तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोक्साइड को बनाती है, और हाइड्रोजन गैस का रिमूवल ज़रूर होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को बनाती है। हाइड्रोजन गैस या कोई भी गैस इवोल्व हुई है या रिलीज हुई एटमॉस्फेयर में, इसे हम अपर एरो के साइन से दिखाते हैं। ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के दौरान बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और ये जो हीट है उसके कारण हाइड्रोजन गैस फायर को कैच कर लेता है। यानी कि जब सोडियम मेटल को हम पानी में डालते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है, तो सोडियम मेटल जो है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है। और सोडियम मेटल को वाटर में यदि हम डालते हैं तो ये जैसे गरम तेल में आपने किसी सब्सटेंस को डाल दिया तो वो जलता है, ये इस तरीके से जलता है। तो ये प्रोसेस या ये जो रिएक्शन है ये सुपरविज़न के अंडर करनी चाहिए, अदरवाइज़ इससे आपको फिजिकली डैमेज भी पहुंच सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। तो सिंपल एक क्राइटेरिया होता है कि कोई भी मेटल जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो वो सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने सोडियम मेटल की रिएक्शन करवाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ,
तो सोडियम मेटल ने सोडियम क्लोराइड को बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। सेम इसी तरीके से हम किसी दूसरे एग्जाम्पल को भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है और ये मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट को बनाएगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आगे हम 2 लगा दें। तो ये सारी रिएक्शंस भी क्या है, आपकी मेटल्स की रिएक्शन है एसिड के साथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि कोई भी सॉल्ट जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का काम होता है। यानी हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दे। तो जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के जब हम डालते हैं तो जिंक लेस रिएक्टिव कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाता है और कॉपर मेटल प्रेसिपिटेट बनकर बॉटम में सेटल डाउन होने लग जाता है। प्रेसिपिटेट को हम लोअर एरो की मदद से शो करते हैं। यानी अगर लोअर एरो है तो उसके नीचे लिखा हो या ना लिखा हो, दैट स्पीशीज इज अ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो कोई भी रिएक्टिव मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है तो मेटेलिक हाइड्राइड को बनाती है। जैसे कि हमने सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर ऑक्साइड का कंपाउंड बनता है, सेम इसी तरीके से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्राइड का कंपाउंड। तो जो लास्ट में सफिक्स के तौर पर ऐड किया जाता है नियम, वो ये बताता है कि किस एलिमेंट की साथ रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पर सोडियम मेटल ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की और सोडियम हाइड्राइड को बनाया। रिएक्शन विद क्लोरीन। तो क्लोरीन भी क्या है, आपकी नॉन मेटल है। सो मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म मेटल क्लोराइड। मेटल क्लोराइड यानी क्लोरीन के कंपाउंड क्लोराइड कहलाते हैं। ये जो क्लोराइड्स होते हैं सॉलिड होते हैं और मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और जब ये एक्वस स्टेट या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ये आप सीनियर क्लासेस में पढ़ो। सो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं एक्वस या मोल्टन स्टेट के। फॉर एग्जांपल, सोडियम मेटल क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को बनाती है और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को जब हम वाटर में ऐड कर देते हैं तो ये सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस को देते हैं एंड दीज आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक्वस सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये आयंस मिले। तो ये यहाँ पर सोडियम मेटल है Na+। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कोई भी मेटल अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करती है। यानी उसने किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, किस तरीके से रिएक्शन वाटर के साथ हुई, किस तरीके से डाइल्यूट एसिड के साथ हुई, कैसे सॉल्ट सॉल्यूशन से हुआ, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने किस तरीके से इस रिएक्शन को कैरी ऑन। तो इस तरीके से हमने मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मेटल्स आर वेरी वास्ट, बट 10th क्लास के लेवल पे आप लोगों को इतना ही मोर देन इनफ। थैंक यू।